नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौहान। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संघर्ष रीजनिंग क्लासेज में। दोस्तों, यहाँ पर हमने रीजनिंग सेशन कवर किया है। इस रीजनिंग सेशन में हमारा टॉपिक रैंकिंग ऑर्डर का चल रहा है। ये रैंकिंग ऑर्डर किस प्रकार से होता है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो रैंकिंग दिया है वो क्रम के लिए दिया होता है। इसमें किसी व्यक्ति का प्रारंभ का स्थान और उसी व्यक्ति का अंत का स्थान दिया होता है, तो दोनों को जोड़ने के बाद एक कम करने पर हमारी कुल संख्या निकल जाती है। यदि रैंकिंग में हमारी टोटल दिया हो तो उसमें जो दिया गया स्थान है उसको टोटल में से कम कर दिया जाता है और +1 करने के बाद पूछा गया स्थान बनता है। इसके बाद अगर बात की जाए, किसी पंक्ति में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो वहाँ से अधिकतम और न्यूनतम संख्या कैसे निकलती है। प्रारंभ वाले व्यक्ति का स्थान, अंत वाले व्यक्ति का स्थान और बीच वाले व्यक्ति का स्थान, तीनों को जोड़ने के बाद अधिकतम संख्या निकलती है। और न्यूनतम संख्या की बात की जाए तो प्रारंभ के स्थान में से माइनस बीच की संख्या कम कर देते हैं, -2 कम कर देते हैं और प्लस अंत की संख्या, यहाँ से हमारी न्यूनतम संख्या पूछी जाती है। अगर आपने इससे पहले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन चारों पार्टों को कवर करें और वहाँ किस किस प्रकार से सवाल दिए गए हैं और उसको बेसिक से एडवांस किस प्रकार से आए हैं, वो सारी चर्चा इन चारों पार्टों में हुई है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसमें ऑर्डर के लिए। यदि किसी व्यक्ति को बोला जाए पहला वाला ए बी से छोटा है लेकिन सी से बड़ा है, डी सबसे बड़ा है, ई सबसे छोटा है, तो बताइए बीच में कौन सा व्यक्ति है। तो हम ऑर्डर के ऊपर जितने भी सवाल हैं वो सारे आज इस वीडियो में कवर करेंगे और ये रैंकिंग ऑर्डर का आज हमारा अंतिम पार्ट रहेगा। यहाँ से अगर रैंकिंग ऑर्डर की बात की जाए तो रैंकिंग के सवाल आपके एडवांस रीजनिंग में किस प्रकार से आते हैं वो हमने बड़े अच्छे से चर्चा चारों पार्टों में की है। और यहाँ जो हमारा ये पार्ट है, ये पार्ट अंतिम है। ये ऑर्डर के ऊपर सवाल रहेंगे। इसमें इन सवालों की अगर बात की जाए तो जो आपका जैसे NTPC है, UPSSC है, वो 2 से 3 नंबर का चैप्टर यहीं से कवर होता है और कभी कभी ये चैप्टर 5-5 नंबर का भी कवर हो जाता है। ये इन चैप्टर की अगर बात की जाए रैंकिंग ऑर्डर की, ये कभी कभी इंटरव्यू में भी रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, तो रैंकिंग ऑर्डर से वहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं। अगर हम SSC की बात करें तो SSC में 1 से 2 नंबर का टॉपिक हमारा ये होता है। तो रैंकिंग ऑर्डर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसके बारे में आप बेसिक से एडवांस जानकारी लेने के लिए वीडियो को सीरियल वाइज देखें। पहले पार्ट के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां पार्ट रहेगा। तो आप रैंकिंग ऑर्डर को बहुत अच्छे से देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से अगर बात की जाए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया है। आपको अगर कोई सवाल में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से दे सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट है संघर्ष रीजनिंग क्लासेज .blogspot.com। ये यहाँ से आप इस वेबसाइट के माध्यम से भी सारी डिटेल अपनी दे सकते हैं। कौन कौन सी PDF की क्या कंडीशन है वो सारी आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका जो लिंक दिया है या आप अपना कमेंट्स भी वहाँ लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको एडवांस सवाल कैसे लगे, बेसिक सवाल कैसे लगे, इन सब के बारे में हमने चर्चा की है। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑर्डर के लिए। ऑर्डर में किस प्रकार से सवाल आते हैं, जैसे अगर हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले हमारा है 5 नदियां हैं। 5 नदियां हैं A, B, C, D, E। 5 नदियां हैं A, B, C, D, E। सबसे पहले सवाल बनेगा हमारा A, नदी A जो है वो B से छोटी है लेकिन C से बड़ी है। सवाल दोबारा देखते हैं। नदी A जो है वो B से छोटी है लेकिन C से बड़ी है। E नदी सबसे बड़ी है। E नदी सबसे बड़ी है और D नदी सबसे छोटी है। तो बताइए
बीच में कौन सी नदी है? ए। सबसे बड़ी नदी का नाम ई, सबसे छोटी नदी का नाम डी। अगर बात की जाए ए से छोटी कितनी नदियां हैं तो 2, ए से बड़ी कितनी नदियां हैं तो आपके 2। और अगर बात की जाए ए और ई के बीच में कितनी नदी हैं तो 1। ए और डी के बीच में कितनी नदी हैं तो आपका हो जाएगा 1 सी। अगर यहां से बात की जाए तो यहां से हमारी एक कंडीशन आती है, जैसे ये कोई व्यक्ति है, इससे बड़ा व्यक्ति ये हुआ, इससे बड़ा व्यक्ति ये हुआ, इससे बड़ा व्यक्ति ये हुआ, इससे बड़ा व्यक्ति ये हुआ और इससे बड़ा व्यक्ति ये हुआ। यहां से अगर इनकी बात की जाए तो यहां से जो ये हमारा सवाल बनेगा, यहां से सवाल ये बनेगा, ये ए बी सी डी ई एफ, ये मान लिया हमने 6 व्यक्ति हैं। इस 6 व्यक्ति में सबसे छोटा व्यक्ति, सबसे बड़ा व्यक्ति, बीच के व्यक्ति, तो अगर हमारी सम संख्या होगी तो बीच में 2 व्यक्ति होंगे और विषम संख्या होगी तो बीच में 1 व्यक्ति होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें 2 3 से बड़ा है तो इसके लिए लेस देन और ग्रेटर देन का प्रयोग होता है, तो यहाँ से 2 ग्रेटर देन और 3 हो जाएगा ये। और यहाँ से अगर बात करें तो ये लेस देन, इसका मतलब ये हुआ जिस साइड को इसका मुंह होता है वो वाली चीज बड़ी होती है। इसमें 2 बड़ा है 3 से, इसमें 2 छोटा है 3 से। अगर यहाँ से बात करें तो हम इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ये 2 है, 2 की कंडीशन होगी 2 से 3 बड़ा है तो ये यहाँ हो जाएगा, या बड़ा व्यक्ति अगर कोई होगा तो ऊपर की साइड, तो ये पहला हुआ 2, 2 से कौन बड़ा है 3, अगर 3 बड़ा है तब इसकी कंडीशन। अगर इसकी कंडीशन देखें तो 2 बड़ा है 3 से तो 3 छोटा हो गया 2 से। अब यहां से सवाल किस प्रकार से आते हैं, सवाल दिया है राम मोहन सोहन रमेश उमेश, ये 5 व्यक्ति किसी पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति आपकी इस तरह से भी हो सकती है या ऊपर नीचे हो सकती है। अब उसने बोला है इसमें मोहन पंक्ति के बीचों बीच में है, तो मोहन पंक्ति के बीचों बीच में है तो मोहन से ऊपर भी 2 व्यक्ति होंगे, मोहन से नीचे भी 2 व्यक्ति होंगे। यहां से अगर बात करें सबसे छोटा व्यक्ति उमेश है और सबसे बड़ा व्यक्ति सोहन है, ये कंडीशन हुई। अगर पूछा जाए इसमें मोहन और सोहन के बीच में रमेश है तो मोहन और सोहन के बीच में रमेश है, और मोहन और उमेश के बीच में राम है। तो यहां से पूछा जाए, अब ये हमारा बढ़ता क्रम हुआ, सबसे छोटा इससे बड़ा इससे बड़ा। अगर पूछा जाए सबसे छोटा व्यक्ति उमेश, सबसे बड़ा व्यक्ति सोहन, बीच में व्यक्ति मोहन। सोहन और मोहन के बीच में कितने व्यक्ति हैं 1, मोहन और उमेश के बीच में कितने व्यक्ति हैं 1। अगर पूछा जाए इसमें राम से कितने व्यक्ति छोटे हैं तो 1, राम से कितने व्यक्ति बड़े हैं तो 3। यहां से पूछा जाए सबसे बड़ा व्यक्ति सोहन, सबसे छोटा उमेश, दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति राम, दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति रमेश। तो इस प्रकार के सवाल यहां से आपके ऑर्डर के सवाल पूछे जाते हैं। कैसे सवाल आते हैं वो सवाल के बारे में चर्चा करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लें। अब हमारा सवाल किस प्रकार से आता है, ये 3 नंबर का सवाल दिया है, इस सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। सवाल में क्या क्या कंडीशन है। पहला उसने दिया है 5 व्यक्ति एम एन ओ पी तथा क्यू, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। एन सबसे लंबा है, एन लंबा है ओ से परंतु नाटा है एम से। क्यू केवल पी से नाटा है, क्यू केवल पी से लंबा है। दूसरे सबसे लंबे व्यक्ति की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरे सबसे नाटे व्यक्ति की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। सबसे पहले से सवाल को देखते हैं।
इसमें सवाल में दिया है 5 व्यक्ति हैं, n लंबा है O से। अगर n की बात करें, n लंबा है O से, तो O ये हुआ, O से लंबा हुआ n, परंतु नाटा है m से। ये n जो है किससे नाटा है? m से नाटा, लेकिन O से ऊंचा। Q केवल P से लंबा है, जिसके बारे में केवल दिया हो, Q केवल P से लंबा। तो जब ये केवल दिया है तो Q जो है अकेला केवल P से लंबा है, ना कि सबसे लंबा। तो ये Q हुआ और ये P। फिर आगे दिया उसने, दूसरे सबसे लंबे व्यक्ति की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है और दूसरे सबसे नाटे व्यक्ति की लंबाई 155 सेंटीमीटर है। तो अब O तो बीच में है ये। अब सवाल देखते हैं इसमें, ये वाली ऊंचाई जो है ये हम अपनी मर्जी से नहीं है, सवाल के हिसाब से है। और जो बीच में सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी, सबसे छोटे की क्या आयु होगी, ये करता है ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड। अब इसमें क्या है, जैसे ऑप्शंस होगा उसी हिसाब से सवाल को देखना। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबा व्यक्ति है, तो सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? M। दूसरा है निम्नलिखित में से किसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है Q से लंबा कौन है? O, और N से नाटा है। जब N की लंबाई 165 है और Q की लंबाई 155 है, इन दोनों के बीच में कौन है? O। तो इसमें 160 सेंटीमीटर किसकी लंबाई हो गई? ये हो जाएगी O की। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन N से नाटा है परंतु Q से लंबा है। N से तो नाटा हो लेकिन Q से लंबा हो, तो आंसर कौन सा होगा आपका? O आंसर होगा। अगर क्वेश्चन सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? M। सबसे लंबे व्यक्ति की आयु कितने सेंटीमीटर है? तो 165 से जो भी ऑप्शन ऊपर होगा, एक ही ऑप्शन दिया होगा, वही आंसर होगा। यहां से अगर बात करें सबसे छोटे व्यक्ति की आयु कितने सेंटीमीटर है, तो 155 से जो भी ऑप्शन कम होगा तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु होगी। इसमें पूछा जाए, बताइए n से छोटी लेकिन Q से लंबी व्यक्ति की आयु कितने सेंटीमीटर है, तो 165 और 155 के बीच में जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से लिखा जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल दिया ऊषा कमला से तेज दौड़ती है। तो ऊषा कमला से तेज दौड़ती है, तो ऊषा ये हुई, और कमला से तेज होगी तो कमला इससे नीचे पीछे हो गई। ऊषा कमला से तेज दौड़ती है, प्रीति स्वाति से धीमा दौड़ती है। तो इस टाइम जब नहीं पता तो प्रीति को अलग लेना। प्रीति स्वाति से धीमा दौड़ती है, तो ये होगी स्वाति। इसके बाद स्वाति कमला से धीमा दौड़ती है, तो स्वाति कमला से धीमा होगी तो पीछे ये होगी प्रीति। तो बताइए सबसे धीमा कौन दौड़ती है? आंसर हो जाएगा आपका प्रीति। दोबारा देखते हैं, ऊषा कमला से तेज दौड़ती है, तो ऊषा कमला से तेज दौड़ती है। प्रीति स्वाति से धीमा दौड़ती है, यहाँ नहीं पता तो अलग लिख लें। प्रीति स्वाति से धीमा दौड़ती है, स्वाति कमला से धीमा दौड़ती है, तो स्वाति जो है कमला से धीमा, लेकिन प्रीति से तो तेज है। सबसे धीमा कौन दौड़ती है? प्रीति। सबसे तेज कौन दौड़ती है? ऊषा। बताइए दूसरी सबसे तेज कौन दौड़ती है? कमला। दूसरी सबसे धीमा कौन दौड़ती है? स्वाति। अगला सवाल है हमारा, राधा सुनीता से कम आयु की है। तो कम के बारे में नीचे और बड़े के बारे में ऊपर, ज्येष्ठ के बारे में बड़ा और कनिष्ठ के बारे में छोटा। यहाँ से अगर बात करें तो राधा सुनीता से कम आयु की है, यह है राधा, और राधा सुनीता से कम आयु की है, यह है सुनीता। राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है, किंतु रीता से बड़ी है, तो ये होगी रीता। राधा जो है सुनीता से कम है, मतलब सुनीता से छोटी है, लेकिन रीता से बड़ी है। रीता गीता से ज्येष्ठ है, तो रीता जो है गीता से ज्येष्ठ का मतलब बड़ी है, तो ये होगी गीता। इसके बाद उसने बोला श्याम रीता से ज्येष्ठ है लेकिन राधा से कम है, तो यहाँ कौन हो गया? श्याम। तो कंडीशन बनी हमारी सुनीता, राधा, श्याम, रीता, गीता। अब इसमें पूछा फिर आगे सबसे कम आयु की कौन है? गीता। तो आंसर हो जाएगा इसमें गीता।
सबसे अधिक आयु की कौन है? सुनीता। बताइए इनमें से बीच में कौन है? श्याम। श्याम से कितने व्यक्ति बड़े हैं? 2। श्याम से कितने व्यक्ति छोटे हैं? 2। सबसे बड़ी दूसरा व्यक्ति कौन है? सबसे बड़ा दूसरा व्यक्ति राधा। सबसे छोटा दूसरा रीता। तो जैसे सवाल होगा उसी तरह से हमें इसमें आंसर देने होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगले सवाल में दिया शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। अगर शशि की बात की जाए तो यह है शशि, और शशि जो है वो सुनीता से 2 वर्ष बड़ी। तो सुनीता से 2 वर्ष बड़ी जितनी भी आएगी। इसके बाद अगर बात की जाए शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, तो शेखर ये सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। तो सुनीता जो है ये बिंदु से 3 वर्ष बड़ी हुई। शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, तो शेखर जो है, शेखर बीच में होगा कहीं, शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है। यदि शेखर 12 वर्ष का है तो ये 12 वर्ष का है, तो ये कितना 1 वर्ष बड़ा, 11 हो गया, और 11 और 3 ये कितना हो गया 14 है, और जब ये 2 वर्ष बड़ी है तो ये कितना हो गया 16। तो शशि की आयु पूछी है, शशि की आयु कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। दोबारा देखते हैं, शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, तो शशि जो है सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है, तो बिंदु से 3 वर्ष बड़ी सुनीता हो गई। शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है। यदि शेखर की आयु 12 वर्ष है, तो शेखर की आयु 12 वर्ष है, तो बिंदु की कितनी होगी 11 वर्ष, और 11 में 3 जोड़ दिए तो 14, और 14 और 2 कितना हो गया 16। तो शशि की आयु पूछी, शशि की आयु हो जाएगी 16 वर्ष। अगला सवाल है रीमा का कद, तो ये है कोई रीमा, और रीमा की लंबाई जो है वो है 5 फीट 2 इंच, तो 5 फुट 2 इंच होगी। इसके बाद उसने पूछा अनीता रीमा से लंबी है, तो अनीता रीमा से लंबी है, तो अनीता की लंबाई जितनी भी होगी वो रीमा से ज़्यादा होगी, लेकिन पिंकी से लंबी नहीं है। तो इसका मतलब पिंकी जो होगी वो और लंबी होगी। अनीता रीमा से लंबी है, तो अनीता जो है रीमा से लंबी है, लेकिन पिंकी से लंबी नहीं है। तो लेकिन पिंकी से लंबी नहीं है, तो पिंकी और लंबी हुई। पिंकी अपनी मौसेरी बहन रानी से छोटी है, तो रानी ये हो गई, रानी से छोटी है, लेकिन रीमा से छोटी नहीं है, लेकिन रीमा से छोटी नहीं है। पिंकी जो है रानी से तो छोटी है, लेकिन रीमा से छोटी नहीं है। यह बताइए कि इस समूह में सबसे लंबी कौन है? तो इस समूह में सबसे लंबी कौन है? रानी आंसर होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लें। अगला सवाल है हमारा, इसमें दिया रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है, अजय से छोटा रवि है, रवि और अजय भाई नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? तो निश्चित रूप से कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताना। उससे पहले ये सवाल देखते हैं। टी, एस, वी और डब्ल्यू 4 थैलों का वजन अलग अलग है। थैला टी हल्का है एस से, तो थैला नंबर टी हल्का है किससे? एस से, तो एस भारी हुआ। वी हल्का है डब्ल्यू से, तो वी जो है ये डब्ल्यू से हल्का हुआ, और डब्ल्यू हल्का है टी से, तो ये हो गया डब्ल्यू और ये हो गया वी। तो इन चारों थैलों में सबसे हल्का थैला कौन सा है? वी, आंसर हो जाएगा वी। दोबारा देखते हैं, 4 थैले हैं, थैला नंबर टी जो है वो एस से हल्का, तो एस से हल्का हो गया। वी हल्का है डब्ल्यू से, तो वी जो है वो डब्ल्यू से हल्का हो गया, और वी डब्ल्यू से हल्का हो गया। डब्ल्यू टी से हल्का है, तो डब्ल्यू टी से हल्का हो गया, तो इससे नीचे वी हो गया। सबसे हल्का थैला कौन सा हो गया? वी। सबसे भारी डब्ल्यू, सबसे भारी एस, दूसरा सबसे हल्का थैला डब्ल्यू, दूसरा सबसे भारी थैला टी। ये सवाल हुआ। इसके बाद सवाल देखते हैं हम ऊपर का। ये इसमें दिया है रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है, तो ये है कोई रवि। जब ये अविनाश है तो ये रवि का बड़ा भाई है, तो रवि से बड़ा होगा। अजय से छोटा रवि है, तो ये कोई अजय है। अजय से छोटा रवि है, तो अजय से छोटा रवि हुआ। रवि और अजय आपस में भाई नहीं है,
तो रवि और अजय आपस में भाई नहीं हैं। निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? पहला दिया है अविनाश छोटा है अजय से, तो आप क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि रवि जो है वो अविनाश से छोटा है, अजय जो है अजय से छोटा रवि है, तो यहाँ से दोनों की कंडीशन क्लियर नहीं है। अविनाश बड़ा है या अजय बड़ा है, दोनों की कंडीशन अभी क्लियर नहीं है। तो अविनाश छोटा है अजय से, क्लियर नहीं कर सकते। अविनाश से अजय बड़ा है, ये बात भी क्लियर नहीं है। अजय छोटा है रवि से, तो अजय तो रवि से बड़ा है, ये वैसे गलत हो गया। रवि अजय से लंबा नहीं है, तो रवि अजय से लंबा नहीं है, रवि अजय से लंबा नहीं है लेकिन छोटा है, ये कंडीशन भी रोक देते हैं क्योंकि इसमें जो है ना निगेटिव ना लेके आप ये देखो कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। इसमें दिया आंकड़े अपर्याप्त, तो आंकड़े अपर्याप्त का मतलब ये हो गया उसने बोला है अजय अविनाश और अजय के बारे में हमें कंडीशन क्लियर नहीं है। जब अविनाश और अजय के बारे में कंडीशन क्लियर नहीं है तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो लगेगा वो लगेगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, मतलब आंकड़े अधूरे हैं। इनमें से आप ये नहीं बता सकते कौन सी कंडीशन सही है। एक बार स्क्रीनशॉट लें। इसमें सवाल में थोड़ी हमारी मिस्टेक हो गई है। इसमें दिया है रवि अजय से लंबा है, रवि अजय से लंबा है, ये वाली कंडीशन दे रखी है, नहीं एक्स्ट्रा लिखा गया था। तो रवि अजय से लंबा है। दोबारा देखते हैं। इसमें दिया है रवि का बड़ा भाई अविनाश है, अजय रवि से छोटा है, सॉरी अजय से छोटा रवि है, तो अजय से छोटा रवि है। रवि और अजय आपस में भाई नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? अविनाश अजय से छोटा है, तो अविनाश और अजय की कंडीशन क्लियर नहीं है। अविनाश अजय से छोटा है या अविनाश से छोटा अजय है, ये कंडीशन भी क्लियर नहीं है। अजय छोटा है रवि से, तो अजय तो रवि से बड़ा है। रवि अजय से लंबा है, तो रवि अजय से लंबा कहाँ है? छोटा है। ऐसा बोला फिर आंकड़े अपर्याप्त, तो आंकड़े अपर्याप्त वाली कंडीशन क्लियर होगी। आज का लास्ट सवाल है ये। इस लास्ट सवाल की अगर बात की जाए तो इसमें दिया है आपका, इसमें दिया है हितेश जया से धनी है, तो हितेश जया से धनी है, तो ये वो हितेश, और जो जया से धनी है तो जया से ऊपर, जबकि मोहन प्रीतम से धनी है, तो ये मोहन है कोई, और मोहन जो है वो प्रीतम से धनी, तो प्रीतम से धनी हुआ। इसके बाद ललित जया जितना धनी है, तो ललित किसके बराबर है? जया के, तो जया के बराबर हो गया। अमित हितेश से धनी है, तो अमित जो हितेश से धनी, अमित की अगर बात की जाए तो अमित हितेश से धनी हो गया। अमित हितेश से धनी, तो अमित ऊपर हो गया हितेश से। निश्चित रूप से कौन सा कथन निकाला जा सकता है? तो यहाँ से कथन कौन सा निकाला जा सकता है? ऑप्शन से देखेंगे। जया प्रीतम से गरीब है, तो जया का और प्रीतम का कोई भी आपस में संबंध नहीं है, तो जानकारी अधूरी है हमें। दूसरा दिया है मोहन अमित से धनी है, ना मोहन की और अमित की बात है, क्योंकि मोहन और प्रीतम अलग हो गए और ये चारों व्यक्ति अलग हो गए, इनकी आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये इससे गरीब हैं, ये इससे अमीर है, कोई जानकारी नहीं है। तीसरा दिया है ललित हितेश से गरीब है, ये आंसर सही हो जाएगा। ये ललित जो है हितेश से गरीब, क्योंकि हितेश से ज़्यादा धनी है, तो इससे गरीब ये हुआ। प्रीतम ललित से धनी है, तो प्रीतम के बारे में और ललित के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा ललित हितेश से गरीब है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपने राय कमेंट्स में दें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।